बच्चों लोग, इस क्वेश्चन में आपके बटन सेल का नेट सेल रिएक्शन दिया हुआ है और उसका जो हाफ सेल इन्वॉल्व है उसका पोटेंशियल भी दिया हुआ है, और अल्टीमेटली आपको पता क्या करना है, आपको इस सेल का ई नोट वैल्यू निकालना है, यानी ई नोट सेल निकालना है आपको। ठीक है, तो ध्यान देंगे आपको अल्टीमेटली क्या दिया, आपको दिया हुआ रिडक्शन पोटेंशियल, आपको दिया हुआ है रिडक्शन पोटेंशियल। तो रिडक्शन पोटेंशियल के टर्म में अगर हम बात करते हैं कि नेट सेल रिएक्शन जो है, यानी नेट सेल पोटेंशियल कैसे निकालेंगे, तो बहुत सिंपल है। आप क्या करना, जो कैथोड होगा, कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल ले लेना माइनस एनोड का ले लेना, एनोड का रिडक्शन पोटेंशियल ले लेना। तो यहाँ पे ऑलरेडी आपको रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है, तो बस आपको जज करना है इसमें कैथोड कौन होगा, एनोड कौन होगा। तो ध्यान देना, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल लोएस्ट होगा उसको आप एनोड बनाओगे। जैसे यहाँ पे जिंक +2 से जिंक का जो वैल्यू है नेगेटिव में है, यानी इसका वैल्यू लोएस्ट होगा, तो ये बनेगा एनोड, और सिल्वर बनेगा यानी Ag2 जो है बनेगा कैथोड। तो दोनों के वैल्यू को पुट कर देते हैं ना। कैथोड का वैल्यू कितना लिया हुआ आपके पास सिस्टम में, 0.34, और एनोड जो है उसका वैल्यू कितना, -0.76। अब ध्यान देंगे दोनों को सम कर लो तो कितना हो जाएगा अल्टीमेटली, तो अल्टीमेटली हो जाएगा 1.1 वोल्ट, यानी इसका जो आंसर होगा सी होगा करेक्ट। तो ये था आपका अप्रोच। इसको आप ऐसे भी सोच सकते हो। तो सेल पोटेंशियल का एक और तरीका आप समझा रहे हैं कि इनोड सेल जब भी आप निकालना होता है तो बहुत सिंपल से तरीका होता है कि जिस इलेक्ट्रोड पे जो प्रोसेस हो रहा है उसी का पोटेंशियल को आप मेजर कर लो। तो जैसे मान लेते हैं कि एनोड में प्रोसेस क्या होता है, एनोड में प्रोसेस ऑक्सीडेशन होता है। तो ऑक्सीडेशन होता है तो वहाँ का आप ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पता करोगे, बात समझे। और कैथोड में प्रोसेस क्या होता है, कैथोड में प्रोसेस होता है रिडक्शन। तो आपको कैथोड का चाहिए रिडक्शन पोटेंशियल, यानी मैं सिंपली बता रहा हूँ कि जिस इलेक्ट्रोड पे जो प्रोसेस हो रहा है उसका पोटेंशियल पता कर ले। तो एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है तो वहाँ का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पता कर ले, कैथोड में रिडक्शन होता है रिडक्शन पोटेंशियल पता कर ले। दोनों को जोड़ लोगे तो भी ई नोट सेल मिल जाएगा। बुक में फार्मूला नहीं होता है लेकिन ज़्यादा लॉजिकल है। तो आपका इस केस में एनोड क्या था, एनोड था जिंक, जिंक +2 से जिंक का जो था एनोड पे होगा रिएक्शन हो। तो यहाँ पे उसका रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है तो उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होता है, तो सेम रिएक्शन का जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है जस्ट नेगेटिव होता है रिडक्शन पोटेंशियल के। यानी इस केस में एनोड का जो अगर बात करेंगे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कितना होगा, तो हो जाएगा 0.76 वोल्ट, यानी जस्ट नेगेटिव को पॉजिटिव कर दिए हम लोग। इतना ही काम करना है। और कैथोड का मेरे को चाहिए रिडक्शन पोटेंशियल जो कि गिवन दिया हो क्वेश्चन में, कितना दिया हो 0.34। तो इसका समेशन कितना हो जाएगा 1.1 फिर से हो जाएगा। तो आप इस तरीके से भी सोच के इस क्वेश्चन को बना सकते हो। कभी कभी क्या होता है, ये तरीका भी आपसे पूछा जा सकता है कि इस तरह से भी हम कैसे सेल को पोटेंशियल को निकाल सकते हैं। तो ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस एंड सॉल्यूशन। मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में।